बदनुता गांव में दहशतगर्दों ने फौज की एक गाड़ी को निशाना बनाया और इस पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में 5 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। दहशतगर्दों के इस हमले में 5 दीगर फौजी जवान जख्मी भी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए कठुआ से पठानकोट मुंतकिल किया गया है। दहशतगर्दों की फायरिंग के बाद फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की। जराये के मुताबिक 3 से 4 दहशतगर्द वहां मौजूद बताए जा रहे हैं। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है। इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी है और दहशतगर्दों की तलाश जारी है। खासी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। कठुआ हमले की मुख्तलिफ सियासी जमातों और लीडरान की मजम्मत की है। कुछ अपोजिशन लीडरान ने जम्मू खित्ते में बढ़ते दहशतगर्दाना वाक़यात पर हुकूमत को निशाना बनाया है। पांच इंजर्ड लाए गए थे यहाँ पे। उनका हमने इलाज करा के फर्स्ट एड जो भी हमारे पास यहाँ था, जो कर सकते थे, हमने सारा ट्रीटमेंट करके रिसस्टेट करके हमने उनको भेजा है, मतलब आगे रेफर किया एमएच हॉस्पिटल पठानकोट। उनको मल्टीपल इंजरीज, किसी बुलेट इंजरीज थी, स्प्लिंटर इंजरीज थी। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर कायराना हमला किया है। इस आतंकी हमले में हमारे जांबाज वीरों ने मातृभूमि की रक्षा करते करते अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। पूरा देश अपने जांबाज वीरों के इस अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और उनके इस बलिदान को नमन करता है। आतंकियों ने फिर से कायरतापूर्ण हमला किया है। हालांकि सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था लाने में बहुत प्रयास किया था। पिछले दिनों डायरेक्टर जनरल पुलिस ने कहा था कि आज भी 110 आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं। इस प्रकार की वारदातें जब होती हैं तो दुखद विषय है। सबसे पहले तो उनके परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन इन कायरों को छोड़ा नहीं जाएगा। कठुआ के पास आज जो सेना की कॉन्वॉय पे हमला हुआ है, जिसमें हमारे 4 बहादुर जवान शहीद हुए हैं, ये पाकिस्तान की एक नापाक कोशिश है कि जम्मू के इलाके में जो पिछले 1 महीने से कार्रवाई चल रही थी कि भी अभी सीधा सेना के ऊपर अटैक किए जाए, ताकि बताया जा सके कि ये टेररिज्म नहीं, ये इंसर्जेंसी है और डायरेक्टली भारतीय सेना के साथ लड़ाई चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भेज रहे हैं ये बेसिकली मर्सनरीज हैं एंड कोई इनके पास लोकल सपोर्ट नहीं है, तो ये जल्दी ही मारे जाएंगे। आज हमारे एरिया में तहसील लोहाई मल्हार के बदनोता में हमारे आर्मी के 4 नौजवान शहीद हुए हैं। मुझे बहुत ज्यादा दुख है इस बात का, जो एक हमला हुआ है हमारे एरिया में, इतना पीसफुल एरिया में, जो कभी हमने सोचा तक नहीं था। इस हमले से 1990 की हालात जैसे पैदा किए जा रहे हैं वहाँ पे, और पूरे एरिया में खौफनाक माहौल सा बना हुआ है। गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं जम्मू सूबे के कठुआ जिला के लोहाई मल्हार क्षेत्र में, जो कि पिछले कई सालों से पुरअमन था और लगातार इस तरह की वारदातें जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में होने का जो वारदातें नजर आ रही हैं। बस यात्रियों के बाद कहीं हीरानगर, कहीं डोडा, कहीं बसंतगढ़, कहीं जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में ये गंभीर चिंता का विषय है। ये सख्त निंदनीय है। जो कठुआ में अटैक हुआ है, हम सबसे पहले इसको कंडेम करते हैं और हम अपनी सांत्वना देते हैं उन परिवारों को जिनके बच्चे शहीद हुए हैं। ये पिछले 1-1.5 साल से ऐसा हो रहा है कि जम्मू खित्ते के अंदर ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। जम्मू
टारगेट हो रहा है पिछले 1.5 महीने से। ये चौथा अटैक है जम्मू के इलाके में, 5वां अटैक है ज़्यादा जम्मू के इलाके में। और जम्मू में घात लगा के जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, ये साफ साफ दिखाता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी फेल हुई है, फेलियर हुई है, इंटेलिजेंस फेलियर है, या अगर इंटेलिजेंस आ रही है तो इंटेलिजेंस को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में फेलियर है। और कठुआ दहशतगर्द हमले की तमाम सियासी जमातों की जानिब से मजम्मत की जा रही है। कांग्रेस लीडर चौधरी लाल सिंह का कहना है कि अगर सरकार आवाम के इनपुट को संजीदगी से लेती तो ऐसे हमले टाले जा सकते थे। और एक तरफ इतनी शेखी मार रहे हैं कि हमने तो माहौल ठीक कर दिया, सारा माहौल कश्मीर में यात्रु जा रहा है, अमरनाथ यात्रा हो रही है। ये कहाँ, ये इतनी नॉन सीरियसनेस कहाँ से आ गई? और 4 जवान मरना, 6 जख्मी होना, इससे बुरा और क्या करवा सकते हो? और ये यही नहीं, और दूसरी साइड भी मरे हैं, कितने लोग और मारने हैं। और वो टोटल जंगल है। और एरिया आप कठुआ ही देख लो, कठुआ में 8 किलोमीटर के बाद जंगल शुरू हो जाता है। और हर खड्ड, दरिया जगह जगह हैं। ये सारे एक रास्ते होते हैं यहाँ से आने जाने के, और वहाँ जाके अटैक हो रहे हैं। और हम इस बात का सख्ती से नोटिस लेने की ज़रूरत है। जो भी इसके साथ शामिल है, उठेंगे सुबह, पाकिस्तान के नारे लगाना शुरू कर देंगे और अपने घर को संभाल नहीं सकते, जाके उधर जाएंगे पार। ये इसलिए मैं कहना चाहूँगा, सारे लोग इस बात का सहयोग करें। सरकार को सहयोग जितना चाहिए वो ले, लेकिन सरकार सीरियस होके काम। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर चरणजीत, इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्या सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है? चूंकि ये एक बड़ा जो है एनकाउंटर सामने आया है, उसमें शहादतें भी हो गई हैं। चरणजीत जी बिल्कुल विशाल, मैं बता दूं कि जिस तरह से कल ये वाक़या सामने आया और उसके बाद से जो कुछ देर जो हमारे जो गोलियों का तबादला वहां पर हुआ, और उसके बाद जो आंध्र की जिस तरह से घना जंगल है उसका सहारा लेकर जो कहीं ना कहीं भागने में वो वहां से सफल हुए हैं। और हालांकि तलाशी अभियान की बात करूं तो देर रात तक जो है तलाशी अभियान चलाया गया। फिर एक बार जो सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ जो है फिर सर्च ऑपरेशन जो है घने जंगलों में चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये उधमपुर से भी सटा हुआ इलाका है। और जिस तरह से मैं फिर बताना चाहूंगा कि बसंतगढ़ में बीडीजी की हत्या हुई, उसके बाद जो जिला कठुआ के बनी का जगर इलाका है, वहां भी कई दिनों तक जो है वो सर्च चलाया, क्योंकि संदिग्ध देखे जाने की जो है बात कही जा रही थी स्थानीय लोगों द्वारा। तो इसको लेकर काफी जो पार्टी के अधिकारी, आला अधिकारी जो कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं नाराजगी जो है साफ तौर पर जताई है। ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से चौधरी लाल सिंह की बात करूं तो कांग्रेस के नेता हैं, उनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं विफल जो है वो सरकार इस पर हुई है। अगर लोगों की बात पर यकीन किया जाता, भरोसा किया जाता, तो कहीं ना कहीं इन तरह के जो हमले हैं उन पर जो है वो रोक लगाई जा सकती थी। उन्होंने कहा कि समय रहते जो है वो कार्रवाई नहीं की जा रही है इन पर। जी विशाल। जी चरणजीत, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि जाहिर है कि जब इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, और ख़ासतौर से जो एक ज़माने में कहा था कि कश्मीर वादी पर ज़्यादा उनका फोकस था दहशतगर्दों का, लेकिन अब दहशतगर्दी के ये वाक़यात जो है वो जम्मू संभाग में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में विपक्ष ये बार बार सवाल उठा रहा है कि क्या इनपुट की कमी है? लाल सिंह ने यह कहा है कि अगर आवाम की तरफ से दिए गए इनपुट पर सही से कार्रवाई होता या संजीदगी से गौर फिक्र किया जाता तो शायद इसको अवॉइड किया जा सकता। मैं जानना चाहता हूँ आपसे चरणजीत की जो लोकल पब्लिक है उनका क्या रिस्पॉन्स है? पब्लिक का क्या कह रही है? आम लोग क्या कह रहे हैं कि क्यों इस तरह के वाकयात जम्मू संभाग में ज्यादा बढ़ रहे हैं?
बिल्कुल मैं जनता की बात बताना चाहूंगा। जिस तरह से लोग जब कोई घटना इस तरह की होती है तो लोग कहीं ना कहीं रोष में भी होते हैं और कहीं ना कहीं डरे और सहमे भी नजर आते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आतंकियों ने एक बार फिर जो है वो अपने जो अंडरग्राउंड वर्कर है उनको फिर सक्रिय कर दिया है और जम्मू खिते को कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि सहलाया जाए। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, जिस तरह से डीजीपी स्वयं का भी पिछले दिनों एक बयान सामने आया, उन्होंने भी कहा कि 2002 और 2005 के जो हालात है उन हालातों को फिर बनाने की कोशिश जो है जम्मू खिते में की जा रही है, लेकिन उन्हें नाकाम किया जाए। और उन्होंने कहा है कि इनकी तादाद जो है वो भी अब कम रहेगी और इन्हें चुन चुन कर मारा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस की बात करें तो सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रही है, लेकिन रोष जो है विशाल वो आम लोगों में भी देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जब इस तरह का वाक्य सामने आता है तो लोग भी सफर होते हैं, स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हों, व्यापारी हों, कारोबारी हों। हालांकि मैं बताऊंगी पहाड़ी इलाका है, वहाँ खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें काफी इफेक्ट इन पर सब पर पड़ता है। तो लोग जो है वो कहीं ना कहीं नाराजगी तो इस पर जताते हैं। जी जी विशाल। चरणजीत, हमें ये बताएं कि अभी इस वक्त ऑपरेशन कितने बड़े इलाके में चल रहा है, ये सर्च ऑपरेशन? बिल्कुल जाहिर बात है कि जिस तरह से हिली एरिया है और घना जंगल भी है और मुश्किल तो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है सर्च ऑपरेशन चलाने में। हालांकि इलाके को जो अकॉर्डिंग कर दिया गया है, वहां पर जो है पूरा इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। हालांकि बहुत बड़ा इलाका है, मैं बताना चाहूंगा कि ये उधमपुर से सटा हुआ इलाका है, उसके बाद डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह से सटी हुई पहाड़ियां हैं। तो कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं ये इनमें से भाग निकलने में भी सफल रहते हैं। जिस तरह से मैं बताऊंगा कि बनी के डगर इलाके में कई दिनों तक सर्च चलाया। और विशाल एक और बड़ी बात बताना चाहूंगा, जिस तरह से डगर में चलाया और कठुआ में सस्पेक्ट देखे गए, तो आज से कुछ साल पहले की बात करूं तो इन इलाकों में चौकियां थी जहां सेना के जो कैंप वहां पर बनाए गए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हालात सामान्य हुए तो वहां से उनको जो बंद कर दिया गया, वहां से उन्हें उठा दिया गया। तो कहीं ना कहीं फिर जिस तरह से एक बार फिर सक्रिय हुए आतंकी इन पहाड़ी इलाकों में, तो अभी कुछ दिन पहले ही जिस तरह से लोगों की आप बात करें तो लोगों के द्वारा ये डिमांड की जा रही थी कि उनके इलाके में चौकियां बनाई जाए, सेना के कैंप बनाए जाए। तो इसी को देखते हुए मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले ही जो है ये जिस पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला हुआ, इनकी पोस्टिंग जो है कुछ दिन पहले ही यहाँ पर की गई थी, बदनौता के आगे, जो किन्नरी इलाका है, और वहां पर एसओजी भी जो है वो लगाई गई थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो हमला होना ये काफी निंदनीय घटना एक देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो रोष साफ तौर पर देखा जा रहा है। और पहाड़ी और जंगल का जो सहारा लेकर आतंकी जो है वो कहीं ना कहीं भागने में सफल हो जाते हैं और कड़ी मुश्किल जो है कहीं ना कहीं उन्हें खोजने में आ रही है। जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो जिस तरह से कल गात लगाकर जो है हमला किया गया, तो कहीं ना कहीं अपनी और सुरक्षा को देखते हुए भी जो है वो सुरक्षा वाले यहाँ पर सर्च चला रहे हैं। जी जी साहब। चरणजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप इस बारे में अपडेट लेते रहे, हम आपके पास फिर बुलेटिन के अगले हिस्से में वापस लौटेंगे। तो आपको ये बता दें कि 4 जो जवान हैं फौज के वो इसमें शहीद हो गए हैं। कठुआ में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है, कायराना हमला हुआ है। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे समीर भट्ट ने कठुआ दहशतगर्दाना हमले के हवाले से पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती से बातचीत की। आइए देखते हैं कि इस बातचीत में इल्तिजा मुफ्ती का क्या कहना है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हैं इल्तिजा मुफ्ती, ये मीडिया एडवाइजर है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की मीडिया एडवाइजर है। मैम, न्यूज़ 18 JKLS से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहूंगा मैम, जो ये कठुआ में आज फिर एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, टेरर अटैक हुआ, उस पर आपकी पहली रिएक्शन क्या है? Obviously, my condolences to their families. हमारे 4 नौजवान मरे and this is very sad. और मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ, हम इन मामलों को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन समीर साहब आप खुद जानते हैं जब मोदी जी फॉर द 3rd टाइम उनकी स्वेरिंग इन हुई पिछले महीने, तो उस दिन भी रियासी में वो बस का अटैक हुआ, हमारे फिर से जो नौजवान है आर्म सोल्जर्स थे वो शहीद हुए। तो ये बार बार आप देखिए एक वरिंग पैटर्न इमर्ज हो रहा है 2019 के बाद, जहां मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं था। वो जम्मू के एरियाज हो, रियासी हो, कठुआ हो, डोडा हो, राजौरी, पुंछ में भी हम देख रहे हैं कैसे मिलिटेंसी धीरे धीरे करके पनप रही है। तो दिस इज द कॉज ऑफ कंसर्न। एक तरफ से कहा जाता है यहाँ नॉर्मलसी है, लेकिन आप दूसरी तरफ से देखिए कितने सारे आतंकवादी अटैक्स हो रहे हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारे कितने सारे जो सोल्जर्स हैं वो शहीद हो रहे हैं। सो
एट द एंड ऑफ द डे इनकी लाइफ का तो भी कुछ मोल होता है ना. इट्स देयर यू नो देयर पीपल हु फाइट फॉर अस, और इनकी जाने जा रही हैं, तो इसके बारे में भी कुछ बात होनी चाहिए, डिबेट होना चाहिए. कि आप तो कहते हैं ऑन वन हैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिलिटेंसी खत्म हो गई है, तो फिर ये टेरर अटैक्स क्यों हो रहे हैं बार बार? आपने कहा कि इस पे पॉलिटिक्स, इसको सियासी नवीयत का इसको बनाना चाहिए इस इशू को, लेकिन जो सिक्योरिटी है उस पर जो सरकार है वो कई दावे कर रही थी कि हमने बहुत इस पे खासकर कश्मीर वैली का, लेकिन जम्मू जिस तरह से बना है, जिस तरह से एक हॉट बेड बना है, इसका कितना कंसर्न है ये, और क्या समझते हैं आप इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, ये बहुत संजीदा मसला है कि जम्मू कश्मीर को आपने एक जेल बना दिया है 2019 के बाद. आप खुद जानते हैं सिक्योरिटी कहाँ, जहाँ नहीं होती थी वहां भी अब आप आर्मी के बंकर्स, आर्मी के लोग देखते हैं. तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मॉन्यूमेंटल फेलियर है कि वो जम्मू कश्मीर को जेल तब्दील करने के बाद भी यहाँ मिलिटेंसी नहीं रोक पाए हैं. उसी की वजह से यहाँ इतने टेरर अटैक्स हो रहे हैं. तो जब वो नॉर्मलसी के क्लेम्स कहते हैं, आपने जैसे जम्मू का नाम लिया, एब्सोल्युटली राइट. जम्मू में कभी भी ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते थे, मिलिटेंट अटैक्स नहीं होते थे, टेरर अटैक्स नहीं होते थे. ऑल ओवर सडन हम देख रहे हैं जम्मू में जो सेफ एरियाज थे वहां पे भी अब मिलिटेंसी के अटैक्स हो रहे हैं. तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये किसकी दरवाजे पे, हम कहते हैं ना डोर स्टेप पे, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है? जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उन. और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. संवेदना. कठुआ आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख. कहा उनकी पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. कठुआ आतंकी हमले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जताया दुख. शहीद जवानों को नेता प्रतिपक्ष ने दी श्रद्धांजलि. कहा ईश्वर वीर सपूतों को अपने चरणों में स्थान दे. कठुआ आतंकी हमले की डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने की कड़ी निंदा. कहा आतंकवाद में खतरनाक वृद्धि है बेहद चिंताजनक. कठुआ आतंकी हमले की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की निंदा. कहा 1 महीने ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में. मैं हूं विशाल. आप देख रहे हैं पहली खबर. सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 जुलाई को कुलगाम में होने वाले 2 एनकाउंटरों को एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है. पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाइयों में 6 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है. अनंतनाग में पुलिस और फौज की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन ऑपरेशन से मुतालिक तफसीलात फराहम की गई. इन्होंने बताया कि हलाक किए गए दहशतगर्द जनूबी कश्मीर में कई दहशतगर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस थे. पहली जहां पे जो है वो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ वो मोडरगाम का इलाका है जो कि थाना कुलगाम में वाक़ा है. इस एनकाउंटर में 2 टेररिस्ट जो है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया. और दूसरा जो एनकाउंटर है जो चीनी गांव में है जो पुलिस स्टेशन यारीपुरा की हदूद में आता है वहां पे स्टार्ट हुआ, जिसमें 4 दहशतगर्द जो है जो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे उनको जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया. इस इलाके में मूवमेंट की खबर काफ़ी दिनों से आ रही थी और हमने अपने सारे एजेंसीज के साथ और आर्मी ने अपने सर्वेलेंस डिवाइसेस और सोर्सेज की मदद से पूरे एरिया पे निगरानी रखी थी. 6 तारीख को हमें टेररिस्ट के मूवमेंट की एक सटीक खबर चिनीगाम इलाके में मिली और खबर मिलते ही 6 तारीख की 1500 बजे शाम तक कॉर्डन लग चुका था. 1600 बजे हमारे एक जवान ने 4 लोगों की फेरन में मूवमेंट देखी. इतनी गर्मी के समय में फेरन में मूवमेंट सस्पिशियस था और ये लगते ही हमने उन लोगों को चैलेंज किया और चैलेंज करते ही उन्होंने भारी फायरिंग शुरू कर दी जिनमें उन्होंने AK-47 और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया. पिछले 2 महीने से भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस साथ मिलके HM का इस ग्रुप को ट्रैक कर रही थी जो कि शोपियां और कुलगांव के बॉर्डर पे हरकत करता था. हमें एक बड़ी सफलता तब मिली जब 6 जुलाई की सुबह खबर आई कि ये टेररिस्ट ग्रुप मदरगांव
गांव के अंदर एक घर में बैठे हैं। ये एक हिजबुल मुजाहिदीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। जैसा कमांडर 1 सेक्टर ने भी बताया कि 2 ऑपरेशन में 6 हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट मारे जाना, ये एक उनके लिए और खासकर उनकी ऊपर की लीडरशिप खत्म होना, ये एक बहुत बड़ा झटका है, जिससे मेरे को लगता नहीं है कि हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप काफी समय तक इससे उभर पाएगा।